हेलो एंड वेलकम टू लॉ गर्ल चैनल। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 1 में हमें ये मेंशन किया गया है कि इस एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलते हैं और ये इनैक्ट हुआ है 1 सितंबर 1872। अब सबसे पहला चीज़ हम जानेंगे कि सेक्शन फर्स्ट को कौन पास किया है और किस बेस में है। तो सेक्शन 1 is passed by Imperial Legislative Council and based on English Common Council Law। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 1 के। अब हम समझते हैं कि सेक्शन 2 में क्या कहा गया है। सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन कॉज है, जिसमें हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के डेफिनेशन दिए गए हैं। सबसे पहला सेक्शन 2A, जिसमें प्रपोजल का डेफिनेशन दिया हुआ है। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view or to obtain a assent of that other to such act or abstinence is said to make a proposal। कहने का मतलब कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को कोई चीज़ का ऑफ़र करता है या कोई चीज़ लेने के लिए बोलता है, कोई सामान बेचता है, तो वो एक प्रपोज़ल कर रहा है। एग्ज़ाम्पल, मुझे मेरी बिल्डिंग बेचनी है, मैंने बी को प्रपोज़ किया, दैट इज़ प्रपोज़ल। नाउ सेक्शन 2B, जब ए ने बी को कुछ प्रपोज़ किया और बी ने उसे एक्सेप्ट किया, तो दैट एक्सेप्टेंस को बोला जाता है प्रॉमिस। 2B में यही बोला गया है। अब आगे देखते हैं हम सेक्शन 2C में क्या कहा गया है। नाउ सेक्शन 2C, जब एक पर्सन प्रॉमिस करता है तो उसे बोलते हैं प्रॉमिसर, और जो पर्सन एक्सेप्ट करता है उसे बोलते हैं प्रॉमिसी। सेक्शन 2D, कंसिडरेशन। इसमें कंसिडरेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है, जिसमें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कार बेच रहे हैं, आपने कार के बदले मनी का कंसिडरेशन रखा है, तो आपका मनी क्या हो जाएगा? कंसिडरेशन। ये होता है कंसिडरेशन का मतलब। 2D ख़त्म। अब आते हैं 2E में। 2E हमें कह रहा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? जब कोई भी प्रॉमिस या कोई भी सेट ऑफ प्रॉमिस एक कंसिडरेशन फॉर्म करता है, तब वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। तो 2E में हमें ये समझाया गया है कि जब भी हम कोई एक प्रॉमिस करते हैं तो हमारा कुछ डिमांड होता है। डिमांड इन सेंस कंसिडरेशन होता है। तो वो कंसिडरेशन और प्रॉमिस मिल के क्या बनते हैं? एग्रीमेंट बनते हैं। सेक्शन 2F, इसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस का डेफिनेशन दिया हुआ है। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस विच form a consideration or a part of consideration to each other। एक प्रॉमिस जो कंसिडरेशन का पार्ट होता है, जो फॉर्म करता है कंसिडरेशन का पार्ट, उसे कहता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार सेल कर रहे हैं तो हम उसके बदले मनी मांग रहे हैं, तो मनी हमारा कंसिडरेशन हो रहा है, तो वो कार और मनी के बीच रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुआ है। नाउ सेक्शन 2G में सीधा सीधा ये कहा गया है कि कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा वो वॉइड होगा, कोई भी एग्रीमेंट। सेक्शन 2H में ये मेंशन किया गया है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2I में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जिसका सिंपली मीनिंग ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो एक वैलिड भी है और वॉइड भी है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को और अच्छी तरह समझने के लिए आप मेरी एक वीडियो चेक कीजिए, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्शन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर हो जाए। सेक्शन 2J में ये कहा गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है उसको वॉइड किया जा सकता है अगर वो कभी भी लॉ में कुछ भी अपना इन्फोर्सिबिलिटी में अफेक्ट करे, लॉ को अफेक्ट करे।
तो उसे कभी भी हम वॉइड कर सकते हैं। बस इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल लॉ गर्ल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।